चुनाव के मौकों पर दी जाने वाली मुफ्त की योजनाओं यानी कि फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप सब उनको मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसे भी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि लोगों को आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके क्या आप परजीवियों की जमात तो खड़ी नहीं कर रहे। दरअसल जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। भारतीय राजनीति में फ्रीबीज का ये फैशन कैसे शुरू हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट का प्रहार, क्यों हो रही रेवड़ियों की बौछार। हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसा सिस्टम अब लेके आएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिले। ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। चुनाव से पहले सरकार के लोक लुभावन वादों से तख्ता पलट कैसे होता है, ये भारतीय राजनीति में देखना आम बात है। कैश पर सियासी ऐश और फ्रीबीज के सहारे अब चुनाव लड़ना आसान सा हो गया है। चुनाव नजदीक आते हैं और वादों का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज के खिलाफ जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं। शहरी गरीबी उन्मूलन योजना के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस देश में एक बड़े वर्ग को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, तो ऐसे में आम लोग काम करने को लेकर कैसे इच्छुक होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी गरीबी उन्मूलन योजना पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल शहरी गरीबी उन्मूलन योजना के तहत सरकार शहरों में रहने वाले गरीबों की स्थिति सुधारने का काम करती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को खासकर चुनाव के दौरान रेवड़ियां देने पर फटकार लगाई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन देने का हवाला दिया था। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस भेज चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि ये बात भी गौर करने लायक है कि भारत में रेवड़ियों का कल्चर 70 साल पुराना है। आजाद भारत के शुरुआती दौर से अब तक अलग अलग राज्यों में सियासी पार्टियों ने रेवड़ियों के सहारे ही अपनी राजनीति चमकाई है। कभी 80 के दशक में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन CM NT रामाराव ने 2 रुपए किलो चावल देने की योजना शुरू कर दी थी, तो वहीं 90 के दशक में जयललिता ने तमिलनाडु में मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर और टीवी जैसी चीजें बांटने तक का ऐलान कर दिया था। मुफ्त बिजली देने का वादा भी कोई नया नहीं है। वैसे चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाए तो लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, लेकिन मौजूदा समय में तो लोकतंत्र में पिछले चुनावी वायदों की समीक्षा के बजाय रेवड़ियों का ही बोलबाला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को लेकर कोई सख्त टिप्पणी की हो। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई थी, लेकिन बावजूद उसके कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या कुछ अंतर आता है या फिर यूं ही हिंदुस्तान के सियासी स्लेट पर रेवड़ी कल्चर वाला चौक घिसता रहता है। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ भारत सूरज, विस्तार न्यूज। दरअसल फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ियां कह लें, इसको बांटने में कोई दल पीछे नहीं है। चुनाव के वक्त तो जैसे होड़ लग जाती है। कोई दल 1000 रुपये मुफ्त देने का वायदा करता है तो दूसरी पार्टी 2000 रुपये मुफ्त बिना काम के देने को तैयार बैठी है, क्योंकि फ्रीबीज अब चुनाव जीतने का आजमाया हुआ फॉर्मूला बन गया है। अब आप सोचिए, पैसा बांटने की इस होड़ में कैसे केंद्र और राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और कैसे लोग मेहनती और कामकाजी बनेंगे।